ठीक है, एक दफा सुन लेते हैं, फिर मैं खुद टाइम दूंगा। कोई भी क्वेरी होगी बेटा, कोई भी कंफ्यूजन होगी, यू कैन आस्क। मैं बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ही मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है। मैं जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं उसको हमेशा स्क्रैच से करता हूँ, बिल्कुल ही बेस से, ताकि पहले बेस समझ आए तो फिर हम आगे बढ़े। सही है, पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। मुश्किल से 5 मिनट में ये कवर हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्या होती है, पहले तो ये पढ़ता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बेटा बेसिकली सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक मेथड है, मैं मेथड्स लिख देता हूं यहाँ पे। एक मेथड्स होता है बेटा नंबर 1 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक बेटा हमारा ये फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक हमारा ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये याद करना पड़ेगा, ये हमें याद करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूँ, एक बेसिक एग्जांपल बेटा मैं आपको कराता हूँ। क्या एग्जांपल है, एग्जांपल है सॉल्व 3x² प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं बेटा इसको सॉल्व करूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारा क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। पहले तो मैं सारी टर्म्स लिख देता हूँ। टर्म्स बेटा मैं इसमें क्या क्या लिखूंगा, दिस इज द क्वेश्चन। टर्म्स इसमें बेटा मैं क्या क्या लिखूंगा, a वाली टर्म हो जाएगी जो x स्क्वायर के से पहले है, b वाली टर्म होगी जो x से पहले है, c वाली टर्म होगी जो कांस्टेंट है। a is going to be 3 बेटा, b is going to be 5 and c is going to be -4. -4. Why then? Oh, okay. क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था ना, अगर यहाँ पे भी बेटा नेगेटिव होता तो मैं -5 लेता b के साथ। बिकॉज इट्स -4, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे -4 लिखा। मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू इज, मुझे सिर्फ अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में मुझे ये वैल्यूज प्लग इन करनी है। मैं ये वैल्यूज प्लग इन करूंगा, मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, -b -5 प्लस माइनस, ठीक है बेटा आगे डिस्कस करते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। a की जगह बेटा आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा, अंडर रूट को सॉल्व करते हैं, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 5 25 माइनस माइनस प्लस 12 4 36 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2 3 6। 36 प्लस 25 इज इक्वल टू 73 -5 x इक्वल्स टू -5 प्लस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 6। Wait, sir, it's not equal to 73. क्यों?
is equal to 25 plus 36 is equal to 61. Sorry बेटा, this is 48. Oh, okay. मैंने गलती से 36 लिख दिया. This is 48. Okay. अब ठीक है, अब 73 हो गया, क्योंकि देखे ना 4 3s are 12, 12 4s are 48. 48 plus 25 is equals to 73. Clear? Yes, sir. -5 minus under root 73 divided by 6. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ हमने किस तरह से की. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बता रहा हूँ. ठीक है, इसको करने का हमने अभी पहला मेथड डिस्कस किया जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. लेट्स सपोज सर ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास और एग्जामिनर ने पेपर 2 में दिया है. अब मेरे लिए आसान है सर, मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लूंगा इंस्टेड ऑफ द अदर मेथड. मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लिया. ए बेटा मेरा हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर से पहले है दैट इज 3. बी बेटा हो जाएगा 5 क्योंकि पॉजिटिव 5 है इसीलिए पॉजिटिव 5 आएगा. सी के साथ माइनस साइन भी है तो सी हम -4 लेंगे. हमने बस ये वैल्यूज अपने फॉर्मूले में पुट करनी है. -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है. 5 5 are 25, 4 3 are 12, 12 4 are 48. माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 48. 25 प्लस 48 अंडर रूट 25 प्लस 48 -5 प्लस माइनस अंडर रूट 73 डिवाइडेड बाय 6. ये मेरे पास आ जाएगा. इसको कैलकुलेटर से आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है बेटा. Sir, is it 17.44? बेटा ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, उसको डिस्कस करते हैं एक दफा. कंप्लीटिंग स्क्वायर से सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है. जैसे यहाँ पे आपके पास x इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है बेटा, ये आपके पास इक्वेशन है. हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करूंगा. दिस इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन. पहले मैं ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करूंगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई. अच्छा, अब हमें जो है क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करूंगा तो सर इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? अच्छा ठीक है बेटा, हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं 6 के, क्योंकि 3 2 6 होता है बेटा. 6 के ऐसे फैक्टर बनाने कि जो हमारे पास उनका सम या सब्ट्रैक्ट करके जो मिडिल वैल्यू है ना उसके बराबर आना चाहिए, दैट इज -1. 3 2 6 होता है बेटा, तो हम इसके क्या फैक्टर बना सकते हैं? हम इसके बना सकते हैं 3 और 2. 3 2 6 और 2 1 2. So this is going to be 3x square minus 3x plus 2x minus 2 is equals to 0. दो फैक्टर्स बन गए, कॉमन ले लेंगे. 3x x minus 1 plus 2x minus 1. x minus 1 इसलिए प्लस माइनस माइनस होता है, is equals to 0. 3x plus 2 और x minus 1 equals to 0. ठीक है बच्चे. We have to take a number, sir. We have to take a number that is equal to 6. By multiplying is equal to 6, but by minusing is equal to 1. इसलिए बेटा क्योंकि हमें यहाँ पे देखो क्या गिवन है, -x. -x का मतलब है कि यहाँ पे 1x होगा. 1 लिखते नहीं है. जैसे अगर मैं बोलूँ ना x, तो हम अज्यूम ये करेंगे x के साथ बेटा नंबर 1 है. 1 हम लिखते नहीं है, शो नहीं करते. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे -1 है. अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 6 के ऐसे फैक्टर मुझे बनाने हैं कि मेरे पास जो आंसर आए ना वो -1 है. तो दो ऐसे फैक्टर आपके बन सकते हैं, एक 3 और 2. अगर आप करो -3x प्लस 2x तो आपके पास आंसर आएगा -x. हमें यहाँ क्या क्या चाहिए था बेटा? -x. तो इसीलिए मैंने 6 के ऐसे फैक्टर्स बना लिए कि मेरे पास जो बीच वाली वैल्यू है ना वो आ गई. इसको हम बोलते हैं ब्रेक द मिडिल टर्म या कंप्लीटिंग स्क्वायर. ये मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया. -3x प्लस 2x भी आपका बराबर होगा -1x के या -x के. और फैक्टर कैसे बनाएंगे? 6 के फैक्टर बनाएंगे. क्लियर है बेटा? यस सर. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू -2, x वुड बी इक्वल टू -2/3 और x वुड बी इक्वल टू -1. ये तो हो गया हमारा रिवीजन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं.
ठीक है बेटा, सुनिएगा थोड़ी देर तो समझ आएगा, ये नई चीज बता रहा हूँ, पहले कभी डिस्कस नहीं। एक्सप्रेस 2x square plus 8x minus 12 in the form a into x plus b प्लस सी, इस फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है। अब आजकल के जो आप पास पेपर देखोगे ना, उसमें आपको नजर आएगा शायद 2020 2019, उसमें से आपको ये बेटा ये क्वेश्चन नजर आएगा, इस तरह का सवाल, बल्कि वहीं का ये सवाल वहीं से मैंने दिया। अब इसको करने का क्या तरीका है, एक दफा सुन लें। ठीक है, इसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, लेकिन वो कह रहे हैं आपने इसको x की वैल्यू नहीं मुझे निकाल के देनी, आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के दिखाना है, a into x plus b plus c, c is for constant। इस फॉर्म में सर लिखना है तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। यानी कि a तो सर मुझे बाहर लेना पड़ेगा, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। एक दफा बस सुन लीजिएगा, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। जब 2 बेटा बाहर आया तो वी विल बी लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। ये बेटा मेरी एक इक्वेशन बन गई, मैंने a जो है वो बाहर भी निकाल, एक्सप्रेस करने के लिए, सिर्फ एक्सप्रेस करने। अब कभी भी आप इस तरह का सवाल देखें ना, एक टेक्निक बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ, ये याद कर लो, आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का जिसमें वो आपको एक्सप्रेस करने को बोल रहे, हमेशा बेटा इस तरीके से करना, कभी भी गलत नहीं करो। जो उसकी मिडिल टर्म है ना, उसको हाफ में बेटा ब्रेक कर देंगे। हाफ, 4 का हाफ क्या होता है, 2 के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको ऐसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और माइनस 6। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप बेटा प्लस 2 स्क्वायर करो और माइनस 2 स्क्वायर करो तो यू विल बी लेफ्ट विद 0। प्लस 2 स्क्वायर होता है पॉजिटिव 4, माइनस 2 स्क्वायर होता है नेगेटिव 4, प्लस 4 माइनस 4 किसके बराबर होगा बेटा, 0 के। तो हमारी सेम इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, मैंने ये तरीका अपनाया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे देखता हूं कि एक्स स्क्वायर भी आ गया हमारे पास, सही है बेटा, एक्स स्क्वायर भी आ गया हमारे पास, और जो कांस्टेंट है ना वो 2 है, 2 स्क्वायर है। अगर आप देखो तो हमारी इक्वेशन भी यही होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a क्या हो जाएगा आपका x, b क्या हो जाएगा 2, x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको खोलोगे तो सेम आंसर आएगा। x प्लस 2 होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक दफा सुन ले फिर समझ आ जाएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। x प्लस 2 बेटा किसके बराबर होता है, x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू x यानी कि a, b क्या होगा बेटा, b बेटा हमारा हो जाएगा 2, तो 4x प्लस 4, हमें यही चाहिए था। ये इस इक्वेशन में भी लिखा जा सकता है, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, मुझे भी तो यही चाहिए था। तो यानी कि हम सर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू ले ली और यहाँ पे सर मैंने b की वैल्यू ले ली, सिर्फ ये किया। ठीक है, मेरे पास ये इस तरह से आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 2 होल स्क्वायर क्योंकि माइनस 2 भी है ना, और माइनस 6। एक दफा सिर्फ सुन ले, फिर आपने जो सवाल पूछना होगा पूछ लेना।
तो ये हमारे पास आ जाएगा x+2 होल स्क्वायर, ठीक है, और -4 और बेटा -6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x+2 होल स्क्वायर -4 -6 किसके बराबर होता है? -10 के। तो दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा मुझे किसमें एक्सप्रेस करना था? मुझे एक्सप्रेस करना था a इंटू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, यानी कि मुझे c अलग कांस्टेंट चाहिए, तो वो मुझे c के ऊपर ब्रैकेट नहीं चाहिए, यानी कि 10 है ना, ये ब्रैकेट से बाहर होना चाहिए। तो क्या करेंगे ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए? 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, a इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, और 10 2 से क्या होता है? 20, यानी कि ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में? हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया a इंटू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है बेटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12, जिसको मुझे एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a इंटू एक्स प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस सी। कॉन्स्टेंट मुझे अलग चाहिए, ब्रैकेट के अंदर नहीं चाहिए, सही है, मुझे ब्रैकेट के अंदर नहीं चाहिए। अब हम पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे सर? अब हम पहला स्टेप ये फॉलो करेंगे कि हम सर इसमें से कॉमन ले सकते। अच्छा कभी भी वो इस तरह का सवाल देगा ना, तो कुछ ना कुछ कॉमन उसमें बन रहा होगा, कोई नंबर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें कॉमन आपको नजर आ रही होगी। मेरा सवाल है माजिया से, माजिया आप मुझे बताएं इस इक्वेशन में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? 2। तो 2 हमने बाहर ले लिया एज ए के तौर पे बेटा, मैंने 2 बाहर ले लिया, 2 बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। यहां तक समझ आई बेटा बात? Yes. यहाँ तक क्लियर है, Yes. चलो अच्छी बात है, जबरदस्त। फिर आगे बेटा वो क्या बोल रहा है? फिर आगे वो ये बोल रहा है कि हमने अब ब्रैकेट को खोलना है, तो ब्रैकेट को हम कैसे खोलेंगे? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे इसको ब्रैकेट के अंदर डालना है, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है बेटा? जी सही है, चलो वो भी याद है। अगर बेटा मुझे कभी भी रिवर्स करना हो ना, मेरी बात सुनिएगा, अगर मुझे कभी भी रिवर्स करना हो ना, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है, लेकिन ये मुझे इस फॉर्म में चाहिए। ये देखिए ऊपर भी उसने यही बोला था ना कि हमें इसी फॉर्म में चाहिए, तो इस फॉर्म में लाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? इस फॉर्म में लाने के लिए, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी है, ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? ये जो मिडिल Wait. टर्म है ना उसको, हाँ पूछो पूछो। Sir, why did we take x square here and 2 square here and make it x square plus 2 square? एक्स स्क्वायर है, आप इसकी बात कर रहे हो? Yes, sir. बेटा ये इसलिए क्योंकि 2 आपने कॉमन ले लिया ना, जब 2 बाहर आ गया तो अब आपके पास यहाँ फर्स्ट वाले में क्या रह जाएगा? 2x स्क्वायर रह जाएगा या सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा? Not that. The one after that. Two big bracket and small bracket x square plus 4x plus. वो मैं आपको वही अभी समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। वो बेटा ऐसे आए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन जो गिवन है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब मैं इसको रिवर्स करके ब्रैकेट के अंदर लाना चाह रहा हूँ। तो ये मेथड याद कर लो, कभी भी एक्सप्रेस करना हो ना बेटा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, आप क्या करोगे? जो मिडिल टर्म है ना उसको ब्रेक कर दोगे इन टू इक्वल हाफ। जब 4 को बेटा डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास 2 आएगा या नहीं? Yes. Yes. 2 आ गया, यानी कि सर मैं यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर लिख दूंगा और माइनस 2 स्क्वायर लिख दूंगा, और मजे की बात है इससे हमारी इक्वेशन में कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, इससे हमारी इक्वेशन में कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सर आप प्लस 2 स्क्वायर करें और माइनस 2 स्क्वायर करें आपके पास आंसर 0 आएगा, आप प्लस 2 स्क्वायर करें और माइनस 2 स्क्वायर करें आपके पास आंसर 0 आएगा। अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर, क्या बेटा इस फॉर्म में बन गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ मुझे ये बताओ, ये वाली चीज
हाँ बेटा, no sir, because बन it तो has कहिए ना बेटा, how बन तो कहिए ना। ये मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, -2 को छोड़ दो, -2 इज आउटसाइड द ब्रैकेट, उसको छोड़ दो। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। क्या ये इस फॉर्म में बन गया? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 4x, यानी कि सिंप्लीफाई कर दिया हमने तो 2ab किसके बराबर हो गया? 4x प्लस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास +2 आ गया। इस फॉर्म में बेटा बन गया? oh I don't understand क्या नहीं समझ आया? sir, where did 4x कभी भी इस फॉर्म में आपको वो सवाल दे दे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको उसने बोला है यू हैव टू एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी। अगर कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में बेटा एक्सप्रेस करना है, आप क्या करेंगे? ठीक है, आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सर सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 40। माजिया व्हाट डू यू थिंक, इसमें कॉमन क्या कॉमन बन सकता है? 4 कॉमन बन सकता है। मैंने 4 कॉमन ले लिया। 4 मैं कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4 6 24 6x प्लस 10 प्लस 10। ये इस तरह से हो गया। अब मैं आपको कह रहा हूँ दिस इज स्टेप 1। व्हाट इज स्टेप 2? सर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के एंड में लिखता हूँ प्लस 10। थोड़ी सी स्पेस छोड़ के एंड में लिखता हूँ प्लस 10। अब उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या। ये 6 है ना, इसको मैं हाफ में डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरे पास ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में बन जाए। a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म। 6 को जब आप बेटा डिवाइड बाय 2 करोगे देन यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद +3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर। अब ये वाली सिर्फ इक्वेशन बेटा लेके देखते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मेरा कहना ये है बेटा, मेरा कहना ये है, ये x जो है वो आपके a की वैल्यू है और ये जो +3 है ना ये आपके b स्क्वायर की वैल्यू बनेगी। सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब बेटा फोर्थ स्टेप मेरा होगा, 4 बाहर आ गया। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था। तो ये बेटा बन जाएगा x -3, क्योंकि बीच में माइनस है ना, -3 होल स्क्वायर, ठीक है, -3 स्क्वायर प्लस 10। अब ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू एक्स -3 होल स्क्वायर -9 प्लस 10। Sir? जी बेटा। So we're going, after we divide the 6 into 3, then we put one of the 3's inside of the bracket. The 6 does not exist anymore because it's been divided into 2 halves, right? Yes. So then you put one of the 3's inside of the bracket with x, and one of them is squared to be outside, to be plus with 10. इसलिए वो बेटा इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ +3 स्क्वायर करूंगा ना तो इट्स गोइंग टू बी 9। तो मेरी इक्वेशन मैं खुद मॉडिफाई कर रहा हूँ, वो मैथमेटिकल रूल के खिलाफ है। अगर मैं +3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? वो जीरो। अब समझ आया क्यों कर रहा हूँ? +3 स्क्वायर तो मुझे करना लाजमी है ताकि मैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में इसको लेके आ सकूं। लेकिन अगर -3 स्क्वायर नहीं करूंगा तो सर ये तो मैं मैथ्स को खुद बना रहा हूँ, मैथ्स को खुद मॉडिफाई कर रहा हूँ, वो तो मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। इसीलिए बेटा मैंने -3 स्क्वायर किया ताकि ये 0 हो जाए और मेरी इक्वेशन भी मॉडिफाई ना हो और ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में भी आ जाए। दैट्स इट, सिर्फ ये कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा। बात समझ आई? Sort of. Yes, I think the answer so. अब कुछ भी नहीं करना बेटा, अब मैं 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये जो कांस्टेंट है ना ये ब्रैकेट के बाहर रहे, क्योंकि मुझे कांस्टेंट ब्रैकेट में नहीं चाहिए।
तो ये हो गया 4 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। Okay, अब I ये इस फॉर्म में understand आ now. गया, a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। एक काम करें, इसको एक दफा कॉपी कर लें बेटा, इसको Sir, ना एक दफा copy कर कॉपी कर लिया. I understand it now. Will we do another question? एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ बेटा। Sir, मैं एक wait, और let me क्वेश्चन, copy. I need to एक copy. पास पेपर का सवाल देता हूँ आपको। हाँ कॉपी कर लो। मैं बस एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। देखिए हमने किया क्या है। अच्छा, उसमें अब ये बोल रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, आपने ना ए को बाहर नहीं लेना, इस फॉर्म में इसको सिर्फ एक्सप्रेस कर देना एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी। तो जाहिर सी बात है सर, कॉमन लेने की मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है, मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया। मैं जब मिडिल टर्म है 6 उसको मैं ब्रेक करूंगा इनटू इक्वल हाफ। जब आपने 6 को बेटा डिवाइडेड बाय 2 किया, देन यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3। अब ये बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 किस फॉर्म के बराबर होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3। x माइनस 3 होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू माइनस 6। 9 माइनस 9 प्लस 3 किसके बराबर होता है, माइनस 6 के। और इस तरह बेटा हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आप लोगों को ये समझ आ गया है, तो मैं आगे चलूं। Now we will be moving towards graphs. ग्राफ्स बेटा होते क्या हैं, पहले तो वो देखते हैं। ग्राफ्स क्या होते हैं पहले तो वो देखते हैं। बेसिकली कोई भी आपको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा सकती है, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकता है, और वो आपसे मांगे कि यार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप ग्राफ बनाओ। सही है। अब ग्राफ्स जो है वो आपके किस फॉर्म में हो सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक इक्वेशन है बेटा, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2। इसका मुझे ग्राफ बनाना है, इसका मुझे ग्राफ बनाना। अब इसके दो तरीके हैं। अगर तो पेपर 2 है, पेपर 2 में कैलकुलेटर अलाउड होता है, पेपर नंबर 2 में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर से भी बेटा डायरेक्ट टेबल की वैल्यूज निकाल सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बेटा एक टेबल ड्रॉ कर लिया। और अपनी मर्जी से 2-3 वैल्यूज है, x y। ठीक है, मैंने बोला यार जब x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो क्या मेरे पास वैल्यूज आ रही है। मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया, एक टेबल बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह ये जो इक्वेशन है ना, इसमें बेटा x की जगह 1 पुट करके देखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2। तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। 3 प्लस 2 बेटा किसके बराबर होता है, 5 के। यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन में x की जगह बेटा 2 डाल के देखते हैं। y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2। ये हो जाएगा 3 इंटू 4 Sir? प्लस 2। जी बेटा। Sir, isn't this just a graphical simultaneous equation? Yes, I've yes. heard. But बिल्कुल। I had a lot of trouble in this part because when I was marking it in the graphs, it wasn't coming right. हाँ वो मसला नहीं है, आप टेबल बनाएंगे ना तो हमेशा आपका बेटा सही होगा। हमेशा इसको ऐसे ही करना है, टेबल बना के No, करना है। टेबल आप even when I made the table, हाँ तो it अभी हम didn't कर come रहे हैं ना, right. अभी हम यही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, इसका मैं ग्राफ भी आपको बना के दूंगा। y की वैल्यू आ गई बेटा 14। जब x आपका 2 है तो y आपका 14 है। अब हम आगे चलते हैं बेटा, y इक्वल्स टू
अब x की जगह बेटा 3 डाल के देखेंगे, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 9 प्लस 2, 9 ज़ा 27 प्लस 2 29। अब बेटा 4 पे करके देखते हैं। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 4 ज़ा 16 प्लस 2, 16 इंटू 3 किया 48, 50 के बराबर आएगा। अब बेटा 5 पे करके देखते हैं। थ्री इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2, 25 प्लस 2, 25 इंटू 3 किया 75, 75 आ गया, 75 प्लस 2 77। 27। सही है। अब मैं इसको ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ। अब एक ग्राफ बनाते हैं, एग्जाम में वो आपको बेटा ग्राफ पेपर देगा। ये मेरा ग्राफ होगा, मैं यहाँ पे एक रफ ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि एक आइडिया हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मैक्सिमम y की वैल्यू जा रही है वो सर 77 तक जा रही है, और x सर हमारी 5 तक जा रही है, और x कोई भी हमारा नेगेटिव नहीं है, कोई भी x सर हमारा नेगेटिव नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, ये होगा बेटा आपका y, ये भी y है, ये x होगा और ये भी x होगा। ये l जो है, जो ये स्ट्रेट l है, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, और y कहां तक जा रहा था, y 77 तक जा रहा था, यानी कि मैं एक बॉक्स को सर कंसिडर कर लेता हूँ एज 10, 10 20 30 40 50, नहीं ये और छोटा हो जाएगा, मुझे इससे भी बड़ा चाहिए। एक काम करते हैं, दूसरी फाइल पे करते हैं, ताकि फेयर ग्राफ हमारा ड्रॉ, मुझे 80 तक चाहिए, तो ये ले लिया 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। और x कहां तक जा रहा है, +5 तक, 1 2 3 4 5। आप लोगों ने बेटा टेबल ड्रॉ कर लिया था जी, टेबल आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो मुझे बताएं, जब x की वैल्यू 1 है बेटा, y की वैल्यू क्या है, 5। y की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सर ये कहीं यहाँ इस पॉइंट पे आ रहा हो, हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया मिड में। जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है, 14। 14, यानी कि सर ये 10 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा होगा, वो आपको ग्राफ में पता भी चल रहा होगा, आप बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करोगे ना, उसमें आपको नजर आएगा 14 आ गया। यहाँ पे ले लेते हैं, जब x की वैल्यू 3 है, y क्या है, 29। 29 सर, यानी कि सर ये 30 से थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा 30 से नीचे होगा। जब x की वैल्यू 4 Sir, है, but y this की isn't वैल्यू क्या है, making a straight line. हाँ हाँ, एक दफा इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेगेटिव भी लेंगे बेटा। जब x की वैल्यू 4 है, y क्या है, 50। y हमारा 50 है, 50.
जब x की वैल्यू 4 है। जब x की वैल्यू 5 है, y क्या है? 77. 70 77 77. ठीक है, ये ऐसे बने। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन पॉइंट्स को सर कंबाइन कर दूंगा। अब मैं इन पॉइंट्स को कंबाइन कर देता हूँ। मैंने इन पॉइंट्स को कंबाइन किया, ठीक है। अब मैं वापस जाऊंगा, इसको आगे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे कंप्लीट करता, आगे कंप्लीट करना है। अब मैंने पॉजिटिव तो ले ली 5 तक, अब मैं नेगेटिव लेता हूँ। -1, -2, -3, -4, -5। जल्दी से बेटा इस इक्वेशन में डालें और मुझे बताएं, जब आप -1 x की वैल्यू डाल रही हैं तो y कितना आ रहा है, जब -2 डाल रहे हैं तो y कितना आ रहा है, -3 डाल रहे हैं तो y कितना आ रहा है, -4 पे y कितना आ रहा है। So wait, for example, if in a simultaneous equation, they give us two equations, right? One of them has to be positive and the other have to be negative. नहीं ना, नहीं, ये तो मैं बेटा वो बना रहा हूँ ना, कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ इसके लिए। और ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ होगा, उसने बताया हुआ होगा कि यू हैव टू ड्रॉ अ हाइपरबोला, यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनाना है या डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनाना है, वो आपको उसने बताया होगा। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए करा रहा हूँ। अभी हमने पॉजिटिव ले ली, अब हम नेगेटिव लेके करते हैं ताकि अपना ग्राफ कंप्लीट कर सकें। बात समझ आ रही है? अब जल्दी से मुझे नेगेटिव निकालें। क्वेश्चन में वो मेंशन्ड होगा, जो क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे ही करेंगे। Sir, first is -1. अच्छा, -1 जब आपने डाले। Sir, wait. Hold on. Wouldn't it be the exact same? Because 5. Wait, yeah, she's right. It's 5. Because if you multiply 1 by... Wait, baat to sune. When you square a negative number, then it becomes -1 multiplied by -1 is +1. So it would be the exact same thing. So that means it would be 5. So it would be the exact same thing. हाँ, तो ये हो जाएगा 3 into 1 3, 3 plus 2 5. So it's all the same. अच्छा, सब में सेम आ रहा है बेटा? एक मिनट, I that's what I'm asking you. करके देखे ना, मुझसे क्या पूछ रही हैं? हाँ सर, सेम ही होगा। चलो ठीक है, हो सकता है पॉसिबल। 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, 4 2 Z 4 3 Z 12, 12 प्लस 2 किया बेटा आपने तो 14 आएगा। सर सेम ही आ रहा है। सही है बेटा। फिर हम -3 डाल के देखते हैं। +2, 3 into 3 3 is 9 plus 2 27 plus 2 30, सॉरी 29, बिल्कुल 29 आएगा, ये 50 आएगा और ये 77 आएगा, क्योंकि -5 का स्क्वायर करेंगी तो आपके पास सेम नंबर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। अब हम चलते हैं, अब हम इसको आगे कंप्लीट करते हैं ग्राफ। अब यहाँ पे लेते हैं -1, -1, -2, -3, -4, -5। सही है। अच्छा, एक काम करें, 0 पे निकालें बेटा। 0 पे कितना आ रहा है? अगर 0 लें तो 0 पे कितना आ रहा है? 3 into 0 plus 2 2। जबरदस्त। तो सर 0 अगर हम डालें तो y हमारा यहाँ पे कहीं आएगा, 2 आएगा। -1 पे सर कितना आ रहा है? -1 पे सेम सर, इट्स कमिंग 5 आएगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अभी देखो कर्व मेरा कंप्लीट हो रहा है। -2 पे सर कितना आएगा? -2 पे सर 14 आएगा। अच्छा, -3 पे देखते हैं। -3 पे कितना आ रहा है? 29। -3 पे 29 आ गया।
-4 पे सर कितना आ रहा है? -4 पे सर हमारा 50 आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना ग्राफ कंप्लीट कर देता हूँ। So sir, we're making a curve. We are making a curve. बिल्कुल ऐसे ही है। We are making a curve and this is an upward sloping graph which has positive slope. ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लें। अगर कभी भी बेटा क्वेश्चन आपको बोलेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमने जो अभी करी है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वी विल हैव टू मेक अ कर्व। वो या तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। अगर उसका जो बेटा मिड पॉइंट है, इफ इट इज पॉजिटिव सो इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, अगर मिड पॉइंट नेगेटिव है तो इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको कॉपी कर लें, फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। कॉपी कर लिया बेटा? जी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। y equals to x square plus 7x plus 4। मुझे ये आप ग्राफ पे बेटा ड्रॉ करके